Hello everyone, welcome to my YouTube channel IMP Study, a study group for mathematics, physics and English। तो आपको पता है कि हमारे फिजिक्स का 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, उसमें हमारे 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें। तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की लिंक है और इसी के साथ आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि अगर आप 1000 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम से पहले कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में से आपके 20 मार्क्स से मतलब या फिर 15 मान लीजिए 15 से अबव मार्क्स आपके पक्के आएंगे इन क्वेश्चन को देखने पे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो या तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज़ है ये। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण का असाई मात्रक क्या होता है। तो अब होता है त्वरण का असाई मात्रक। त्वरण होता क्या है? त्वरण होता है वेग बटा समय। वेग क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी को अपन लिख सकते हैं x बटा टी, ये होगा वेग, और इंटू में टी है ही। तो x दूरी क्या होता है? मीटर, और इसका सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नीचे आता है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो दूरी अदिश होती है, चाल भी अदिश होती है, द्रव्यमान भी अदिश होता है, विस्थापन होता है वो सदिश होता है। इस पर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूरी मतलब कि दूरी है वो 50 है, मान लीजिए 50 मीटर दूरी है, तो क्या विस्थापन है वो 50 से ऊपर होगा या विस्थापन 50 से कम होगा या विस्थापन 50 होगा या फिर जीरो भी हो सकता है। तो बिल्कुल विस्थापन है वो 50 से कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फिक्स 50 भी हो सकता है, लेकिन 50 से ऊपर कभी नहीं होगा। मतलब विस्थापन दूरी से ज़्यादा कभी नहीं होता। उसके बाद में आता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समरूप चाल से गति का अर्थ क्या होता है। यदि आप ये देखें कि समरूप चाल से गति हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि पथ का वृत्तीय होना, वेग का अचर होना, पथ का सरल रेखा में होना, चाल का अचर होना। तो यदि समरूप चाल से गति कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेग अचर है या पथ का सरल होना। तो देखो वर्तीय पथ पे क्या होता है, जब वर्तीय पथ होगा ना तो उसकी चाल है ना, वर्तीय पथ पे उसकी चाल तो क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्लियर हो रही है, तो ए ऑप्शन तो इसमें सही है। और उसके बाद में पथ सरल रेखा पे है या फिर चाल का अचर होना। तो समरूप चाल है, इसका मतलब चाल क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो इसमें डी आएगा। ठीक है, डी इसमें आंसर। हाँ, तो इसमें डी क्यों है, क्योंकि यदि आपको पता है कि चाल कांस्टेंट होगी, अचर होगी, तब वो समरूप ही तो होगी। समझ में आए आपको बातें? तो इसमें ये होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता का ढाल, यानी वेग है इधर तो वाई एक्सिस पे और समय इधर है, तो वी और टी की ढाल, तो यानी वी बाई टी। तो वी बाई टी क्या होता है, त्वरण होता है। उसके बाद अपेक्षिक वेग की ऐसा इकाई क्या होती है। तो वेग जहाँ पे भी आ गया ना मीटर पर सेकंड ही होती है, चाहे वो अपेक्षिक हो चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, उसके बाद में कि दो वस्तुएं ए एवं बी हैं, यदि इसमें आपको देखो वी ए वी बी उनकी वो बोला गया है और दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। ए भी इधर ही गतिमान है और बी भी इधर ही गतिमान है। तो आपको क्या बताना है कि ए के सापेक्ष बी का, यानी वी बी ए के सापेक्ष बी का। तो बी का आपको बताना है ए के सापेक्ष। तो ये होता है कि वी बी ए बोलते हैं अपन इसका, बी का ए के सापेक्ष, जो पहले आता है ना उसका बाद में वाले के सापेक्ष। तो वी बी ए क्या होगा यहाँ पे, वी बी ए होगा कि एक यदि ए के सापेक्ष बी का बोल रहा है तो बी को मतलब बी को स्थिर मान लेते हैं और ए उसके डबल मतलब उसी चाल से कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। समझ में है आपको बातें? तो इधर होगा, तो यदि एक अगर अपन पॉजिटिव माने एक नेगेटिव माने तो ये दिशा नेगेटिव है, तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, आप डायरेक्ट ये समझिए कि यदि वी बी ए आता है ना तो आपको देखो स्थिर रखने वाला कोई कॉन्सेप्ट मत लगाइए आप एग्जाम में। वी बी आता है ना, जो पहले बी ए आ रहा है तो वी बी माइनस वी ए ये हो जाएगा डायरेक्ट। और वी बी माइनस वी ए क्या होता है, बी का अपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। जी बिल्कुल, इसमें वी ए भी पूछ रहा तो वो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ये क्या होता है, ए का बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का, या फिर ए का बी के सापेक्ष।
उसके बाद में था वस्तु 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक वस्तु विरामावस्था से h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो उसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग क्या होगा। तो आप ये याद ही रख लीजिए, √2gh होता है जो गति के समीकरण के आधार पर आएगा। अपन नेक्स्ट उन्हीं के क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप पूरी डिटेल से बता दूंगा मैं आपको, या फिर आप इंडिविजुअल लेक्चर पढ़े हैं उनमें देख लीजिए, उसमें आता है। उसके बाद में एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका अर्थ क्या है, यानी चली गई दूरी तो डिस्टेंस समानुपाती टाइम ये बोल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ d बराबर के टी, समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा मैं तो d बराबर क्या होगा के टी। अब d बराबर के टी को ऐसा लिखने पर आगे यदि अपन t को इस साइड भेज दें तो d बाई टी बराबर के, और d बाई टी आपको पता क्या है वेलोसिटी, या फिर यहाँ पे चाल आएगा क्योंकि d क्या है दूरी, तो चाल तो इन दो ऑप्शन में है। अब चाल क्या है d बाई टी, यानी चाल को अपन अगर स्पीड s बोले तो स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड हर बार k आ रही है, तो चाल क्या है समान है, समान चाल से चल रही है। समझ में आ गई होगी अगर आपको बातें। दो गतिमान कणों के समय विस्थापन ग्राफ एक ही पैमाने पर खींचे गए हैं जो अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों कणों के वेगों का अनुपात क्या है। फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया इसमें कि आपको पता है कि समय विस्थापन ग्राफ एक ही पैमाने पर खींचे गए हैं और अक्ष के, तो यहाँ पे क्या है, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ ये है विस्थापन को s लिख दिया मैंने, या फिर डिस्प्लेस s ही चलिए s लिखते हैं अपन विस्थापन को, और अक्ष को यहाँ पे अपन लेते हैं कि t। तो बोल रहा है कि 30 डिग्री का और हम 60 डिग्री का कोण बनाती हुई सरल रेखाएं हैं, तो कणों में वेग है, तो वेग क्या होगा यहाँ पे टेन थीटा होगा। तो टेन 30 बट्टा टेन 60 क्या होगा, यानी टेन 30 क्या होता है 1/√3, और फिर √3 का और भाग लेगा तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1:3 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है वो ढाल होती है, और यहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट s था और ये t था, तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा y/x, तो s/t, s/t ये क्या है टेन थीटा है, और s/t क्या होता है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी इसका ही क्या है, यहाँ पे रेशियो पूछा है। आपको दिया गया है कि विस्थापन जो विस्थापन समीकरण दिया है तो त्वरण पूछा है, तो आप इसका 2 बार या उकलज कर दीजिए तो क्या आएगा 2a2 आएगा इसमें आंसर। यदि कण का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती दिया गया है, तो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को मैं यदि s से लिखूं वो समय के वर्ग के समानुपाती है, तो यदि मैं जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा मैं तो KT² लिख सकता हूँ। अब इसमें पूछा पिंड का एक समान होगा। अब चलिए अपन इसका वेलोसिटी निकालते हैं, तब आपको क्या करना है एक बार या अवकलज करना है। यदि मैं इसका एक बार और अवकलज कर देता हूँ तब क्या आएगा 2 क्या आएगा, जो a बनता है तो ये क्या है कांस्टेंट है यानी एक समान है, तो त्वरण क्या है यहाँ पे एक समान है। आपको अवकलज कर देना है, अवकलज जितनी बारी करोगे ना उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है, और लास्ट में जहाँ यहाँ पे 2 जो आ रहा है ना कांस्टेंट आएगा, उस टाइम पे आपको कह देना कि हाँ ये क्या है कांस्टेंट आ गया। उसके बाद में आता है गति के समीकरणों को वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसमें है कि तो ए पूछा है इसमें, तो ए क्या होता है, देखो आपको पता है कि s/t या फिर ds/dt बोल दीजिए, ये क्या होता है ये वेग होता है, और वेग का एक बार और अवकलज कर दोगे आप तो वो क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको करूँ तो मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पे d2s अपॉन ये dt², यानी s का यानी विस्थापन का 2 बार अगर आप अवकलज कर दोगे ना तो वो त्वरण आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शायद इतनी चीज़ें तो आपने 11th क्लास में पढ़ ली होगी, तो छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं हो सके जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में आता है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, क्या त्वरण होता है, क्या वेग होता है, संवेग होता है, चाल होती है। तो वेग तो बिल्कुल नहीं होगा, चाल भी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका चाल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। त्वरण होता है वो निश्चित होता है, जो क्या होता है g होता है, वो हर बार सेम रहता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन है एक पिंड का विस्थापन समय के घन के अनुक्रमानुपाती है। एक पिंड का विस्थापन देखिए, इसमें पूछ बताया गया कि विस्थापन है वो समय के घन के यानी एस है वो समानुपाती है टी स्क्वायर टी क्यूब के। तो एस बराबर के टी क्यूब, ठीक है। तो इसमें त्वरण पूछा है, तो यदि आप इसका एक बार अवकलज करोगे तब तो वी आएगा, वो क्या आएगा 3 k t²। और यदि इसका एक बार आप और अवकलज कर दोगे तो ए आएगा, वो क्या आएगा 6 k t। तो समय के साथ क्या कर रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है अनुक्रमानुपाती है, तो 6 के क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और पॉजिटिव है तो ए बराबर पॉजिटिव इंटू टी, तो हर बार ये क्या होगा समय के साथ बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हाँ, इसमें आपको विस्थापन समीकरण दिया गया, तो त्वरण तो विस्थापन का यदि आप दो बार अवकलज कर दोगे तो पहली बार करोगे तब तो आएगा a + 2bt, दूसरी बार करोगे तब 2b आएगा। तो इसका त्वरण क्या आएगा b आएगा 2b। नीचे आता है कि एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 18th का, सरल रेखा में विस्थापन समय के यानी s है वो समानुपाती है t²। तो s बराबर kt²। अब s का यदि आप एक बार ही अवकलज करते हो तब तो v आएगा, जो क्या होगा 2kt। और यदि दूसरी बार ही अगर आप उसका अवकलज करोगे तब क्या आएगा a आएगा, वो क्या आएगा 2k, जो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट यानी d आएगा इसमें आंसर। आगे आता चाल एवं वेग का संख्यात्मक अनुपात होता है। तो देखिए इसमें जो ये बुक से लिया गया है इसमें तो इसका आंसर दिया गया है इसमें। चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि एक बार इसमें आंसर क्या दिया गया है। हाँ, तो इसमें जो बुक में आंसर दिया गया है वो दिया गया है डी, आपका डी दिया गया है। लेकिन देखिए आप एक बार समझना इसको, चाल क्या होती है स्पीड, स्पीड मान रहा हूँ मैं एक बार, वेलोसिटी है v, ठीक है। अब मैंने कहा है कि चाल तो होती है ना वो, जैसे मतलब आप इस साइड चलो और इस साइड चलो, किसी भी चलो, है ना, वो हर बार पॉजिटिव ही होती है। तो चाल तो जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं इस साइड 50 चला और इस साइड 40 चला, ठीक है, उतनी ही दूरी इस साइड 50 चला फिर वापस मुड़ के 40 चलने लग गया, है ना। तो इसमें जो ये होगा 50 होगा और ये 40, तो ये एवरेज मिलके कितना बन जाता है 50 + 40/2 यानी 90/2 45। लेकिन यदि वेलोसिटी की बात करें अपन तो 50 वेग से चला और इधर 50 वेग से 40 वेग से आया तो घटेगा ये, क्योंकि माइनस में हो रहा है, तो 10/2 5 आएगा ये। तो ये हमेशा क्या होगा एक के बराबर या बड़ा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन आएगा। और बाकी आप इसको कंफर्म करके बताइएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, तो मेरे को डाउट है या फिर आप देखना एक बार। तो चाल एवं वेग का अनुपात है, इसका आंसर आपको बताना। शायद 19th नंबर का क्वेश्चन है, आप 19th लिख के और फिर कमेंट कर दीजिएगा हमें, हम आपका आंसर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि दिए गए समय में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड में तय की गई दूरी, तो एस बराबर यू टी + ½ AT²। तो जो u होता है वो तो क्या है यहाँ पे 0, तो यू टी तो हो जाएगा 0, ½ 1/2 AT²। तो t² यानी समय के वर्ग के, क्योंकि यहाँ पे a तो क्या है g जो कांस्टेंट होता है, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। एंड इसमें आता है कि विस्थापन परिवर्तन दर्शाता तो निम्न से कौन सा सही है। तो आपको देखो, इसको मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। इसमें जो ये विस्थापन दिया गया है तो x बराबर आपको क्या कर लेना है t + 9 का स्क्वायर कर लेना और उसके बाद में उसका अवकलज कर देना, देख लेना वेग त्वरण क्या आएगा और कौन सा किस पर निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं, तो सीधे से क्वेश्चन है। तो एक घूम रही पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के सीधा समानुपाती है, तो पिंड का त्वरण होगा। मतलब कोई पिंड है वो घूम रहा है, उसकी तय की गई दूरी है s, वो समय के यानी s बराबर t² है kt²। तो पिंड का त्वरण वही बात आ जाती है 2kt, फिर 2k नियत रहेगा। बहुत से क्वेश्चन कर लिया हमने ऐसे। उसके बाद में आता है किसी गतिमान पिंड का त्वरण किस ढाल द्वारा निरूपित होगा। तो त्वरण होता है ना वो आपका वेग समय ग्राफ पे होता है, क्योंकि v अगर आप v को इस साइड ले ऊपर y एक्सिस की तरफ और यहाँ पे t ले
तो v बाई टी जो टेन थीटा इसकी ढाल होती है ना v बाई टी आती है, क्योंकि y बटा x होती है वो। और v बाई टी क्या आपको क्या पता है क्या होता है? वो होता है त्वरण होता है आपका। नियत बल के अधीन किसी पिंड का पथ क्या होगा? तो यदि नियत बल के अधीन कोई पिंड कार्य करता है ना, तो उसका पथ होता है वो होता है परवलिक। याद रख लीजिए इसको, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? ऊर्जा, कार्य, जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण। तो जड़त्व को व्यक्त करता है। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि है? कि गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, संवेग या वेग या त्वरण। तो यदि आप बल लगाओगे ना तो देखो त्वरण तो चेंज होगा, त्वरण चेंज होगा तो वेग भी चेंज होगा, वेग चेंज हो रहा तो संवेग भी होगा। लेकिन जो गतिज ऊर्जा है ना वो इसमें क्या रहती है? स्थिर रहती है, क्योंकि उसमें यदि आप बल लगा रहे हो ना तब प्लस माइनस का भी अगर साइन लग रहा है ना तो उसमें 1/2 mv² होता है। तो v होता है वो, यदि प्लस का है तो v मतलब वो k वही रहेगा, और यदि माइनस का है तब भी वो v² है, वो उसका वर्ग हो जाता है। तो प्लस माइनस का उसमें फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसमें क्या है? गति ऊर्जा आएगा इसमें। उसके बाद मतलब बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है। तो I बराबर क्या होता है? Ft। और I क्या होता है? आवेग। तो बल और समय यानी I आवेग को बोलते हैं अपन I, और वो क्या होता है? F यानी बल इंटू टी। उसके बाद में तो रॉकेट नोदन किस कार्यविधि पर निर्भर होता है? तो रॉकेट नोदन होता है वो संवेग संरक्षण पे आधारित होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पे। सर द्वितीय नियम नहीं बोल सकते, मतलब संवेग संरक्षण का अलग ही नियम है। क्योंकि दूसरा नियम तो इसमें दिया गया वो dp/dt बराबर f बताया गया है उसमें। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायक है वह लगाया जाता है गाड़ी द्वारा घोड़े पर ना पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। बिल्कुल, क्योंकि यदि आप घोड़ा है ना वो गाड़ी को खींचता है तो ये घोड़े के पैर हैं मान लीजिए, तो यदि वो आगे चलेगा ना तो मतलब वो इस साइड चल रहा है तो पृथ्वी है ना उस पे इस साइड पर लगा रही है, और वो पृथ्वी पे इस साइड लगा रहा है। तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया और थर्ड लॉ के तहत पृथ्वी है ना वो घोड़े के पैरों पे बल लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से नीचे उतर रही है, एक समान वेग से ऊपर जाती है, त्वरण के साथ ऊपर जाती है, मंदन के साथ ऊपर जाती है। तो इसमें देखो क्या दिया गया है कि एक समान वेग, वेलोसिटी अगर सेम है ना तब तो कोई त्वरण है ही नहीं, तब तो उसका जो वेग होगा तब तो उसका जो भार होगा ना, मतलब जो भार है वो सेम का सेम रहेगा। तो ए और बी ऑप्शन तो गलत होगा इसमें। अब त्वरण के साथ ऊपर जा रही है और मंदन के साथ ऊपर जा रही है, यदि ऊपर जाएगी, ठीक है, यदि हाँ तो इसमें क्या होता है, यदि त्वरण के साथ यदि वो ऊपर जाएगा, दो ऑप्शन तो मैंने बता दिए कटेंगे, क्योंकि यदि वेग समान है तो त्वरण उनका स्थिर है, लेकिन त्वरण में यदि कमी या अधिकता होती है तभी जो भार होता है ना उसमें कमी या अधिकता होती है। तो त्वरण के साथ ऊपर जाएगी ना तब उसका जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तब उसका भार होगा ना वो भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन इसमें भार कम पूछा है तो कम होगा यदि वो मंदन के साथ, यानी उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा। एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पिंड का वेग यानी F है वो व्युत्क्रमानुपाती v है। तो F बराबर ma, तो यानी v a व्युत्क्रमानुपाती v। तो a क्या होता है? dv/dt। तो dv/dt, तो यदि अपन इसका dv बराबर dt को मैं यदि k/v लिख दूं इक्वल टू, तो dv/dt बराबर k/v सॉरी k/v। तो यदि मैं v को इस साइड लिख दूं और dt को इस साइड लिख दूं, अब इसका यदि मैं समाकलन कर दूं तो v²/2 बराबर 2kt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, v क्या है? √2kt। तो √2k तो क्या होगा? कांस्टेंट, और मतलब कि जो समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में आता है कि वो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें भी नियत बल लगा रहा है तो दिए गए व्युत्क्रमानुपाती, तो इसमें भी डायरेक्ट सा बस आपको ऐसा ही कंसेप्ट लगाना जो मैंने अभी आपको बताया। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप एक बार इनको तो क्या ही देखोगे। हाँ बस ये लास्ट पेज है ये, अभी टाइम हो चुका है आपका
19 मिनट हुए हैं, अभी अपन ये पेज कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि एक पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है, तो आई बराबर में होता है एफ टी होता है। तो ये जो आपका हाँ, इसमें एफ टी बोला गया है। इसके साथ ही एक इसका इसमें दिया गया है, इसमें एफ टी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो बल एवं पिंड के द्रव्यमान एम एफ, तो क्या है ये होता है इसका फॉर्मूला। तो डी ऑप्शन तो काट दिया। उसके वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण होती है, त्वरण भी नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन की दर यानी डी पी बाई डी टी क्या होता है, वो तो एफ होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। यह है संवेग में परिवर्तन के यानी पी टू माइनस पी वन। P2 माइनस पी वन मतलब ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जब बंदूक से कोई गोली दागी जाती है तो बंदूक प्रक्षेपित होती है। इस प्रक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। तो यदि आप बंदूक को भारी बना दोगे ना, तब वो पीछे की तरफ जाएगी ना, तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो वो पीछे की तरफ इतना नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत ही जाएगी। जड़त्व का गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है, पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र, परिभाषा एक जड़त्वीय तंत्र है। हाँ, तो परिभाषा जड़त्वीय तंत्र होता है एंड नहीं होता कि पृथ्वी सूर्य के प्रति, तो इसमें जड़त्वीय ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। परिभाषा ये एक जड़त्वीय तंत्र है, पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र जड़त्वीय तंत्र होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय नियम का मतलब ये है, तो इसमें विपरीत दिशाओं में कार्यरत है समान, उपरोक्त से भी आएगा इसमें। एंड इसके बाद में आता है किसी लिफ्ट के फर्श पर फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होगा। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तथा अवमंदित हो तो भार से अधिक होगा। अधिक होगा मतलब उसको क्या होगा, त्वरित होगा, ऊपर की ओर जा रही है और त्वरित होगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अभी हमने देखो ये क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, यहाँ पे किया था हमने, सॉरी, देखिए क्वेश्चन अभी मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका ये, इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। तो कम कब प्रतीत होता है, कम होगा जब वो ऊपर की तरफ जा रही है और उसका वेग कम हो रहा है, यानी त्वरण मंदन हो रहा है। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन में पूछा था कि ज़्यादा कब होगा उसका भार, जब ऊपर जाएगी और त्वरण होगा, वेग बढ़ेगा उसका। तो बी सी ऑप्शन आएगा उसमें उसके लिए। और यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर की ओर जा रही है तथा त्वरित हो, बी ऑप्शन आएगा इसमें। तो यहाँ पे हमारे 1000 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हुए, सॉरी 1000 क्वेश्चन नहीं, आज की सीरीज़ कंप्लीट हुई है। 1000 की तो अभी बहुत दूर है, अभी हमारे 300 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 700 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं। तो जिन बच्चों ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखे, 6 जो लास्ट वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे आई बटन है, उसमें मैं उनकी लिंक दे दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा, और अलग से जो प्लेलिस्ट है वो भी बना देंगे। तो प्लीज़ इन वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और बाकी इनमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो आंसर मैं कहता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं कहता हूँ या आप बताइएगा, तो वो क्वेश्चन आप बताया करो। ओनली वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होता है, उनको आपको ग्रहण करना है। इसके साथ ही आप अपने खुद के 1000 क्वेश्चन के नोट्स, 1000 में से 500 क्वेश्चन से 700 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, 300-400 क्वेश्चन आपको नए मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। वो 300-400 क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, 500 क्वेश्चन उनको भी अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं उनके कंसेप्ट को, तो बहुत अच्छा रहता है। समझ में आपको बात है, जैसे मतलब ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इनका ये ऑप्शन भी नोट डाउन कीजिए। अब ये कह रहा है कि समय के ये है, तो ये आपको सीधा कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आज 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए मैंने, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन करने की ज़रूरत थोड़ी है। आप ओनली एक क्वेश्चन कर लीजिए, वो कर लीजिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो त्वरण के लिए भी मैं कर दूंगा, और विस्थापन के लिए भी कर दूंगा, वेग के लिए भी कर दूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे ही। चाहे बल के लिए आप देखें, किसी के लिए मान सकते हैं आप, समझ गए आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।